नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित की लेके आए। यह कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है दोस्तों। इसी तरीके से हमने गणित के अलावा इंग्लिश और हिंदी और पर्यावरण तीनों की प्लेलिस्ट बना चुके हैं दोस्तों। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाके पुराने वीडियो को या नए वीडियो को देख सकते हो। और यह हमारी गणित में जो है सप्ताह 12 सप्ताह कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यह 13वां सप्ताह है। 13 सप्ताह में हम सबसे पहले आज अतिरिक्त वर्कशीट देखेंगे। अतिरिक्त वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है त्रिकोण आकार की दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो त्रिकोण आकार की कोई दो वस्तुओं के नाम लिखना। तो दो वस्तुएं कौन सी हो सकती है? त्रिकोण आकार की है, जोकर की टोपी जो होती है त्रिकोणा होती है इस तरीके से। और जो समोसा होता है, समोसे का आकार भी इस तरीके से होता है। इसी तरीके से चौकोर सतह वाली तीन वस्तुओं के नाम। तो चौकोर सतह जैसे इस तरीके से पतंग होती है, ब्लैक बोर्ड भी चौकोर होता है, स्लेट भी चौकोर होती है। कैरम की गोटियाँ कैसी दिखती है? तो गोल दिखाई देती है। कैरम की गोटियाँ इस तरीके की होती है। चौथा प्रश्न है बस सामने से देखने पर त्रिकोण दिखती है या चौकोर? तो बस कैसी दिखाई देती है? इस तरीके से दिखाई देती है बस। तो यह कैसे दिखाई दे रही है? तो चौकोर दिखाई दे रही है। उसके बाद में दिया गया प्रश्न नंबर 5वां, पतंग किस आकार की दिखती है? तो पतंग कैसे दिखाई देती है? तो पतंग चौकोर दिखाई देती है। छठा क्वेश्चन है जोकर की टोपी किस आकार की होती है? तो जोकर की टोपी अभी आपको मैंने बताई इस तरीके से जोकर की टोपी होती है। तो वो कैसी होती है? त्रिकोण रहती है। सातवां क्वेश्चन है ब्रेड का पैकेट सामने से देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो चौकोर दिखाई देता है। ब्रेड का पैकेट इस तरीके से होता है, यानी कि यह चौकोर है। इसके बाद में हम सप्ताह 13 में दिवस फर्स्ट से चालू करते हैं। फर्स्ट से लेकर 6 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। आपको बताना है प्रश्न नंबर पहले में निम्नलिखित वस्तुएं यदि आपके ठीक ऊपर हो तो कैसी दिखाई देगी? जिस तरीके से पंखे का चित्र बनाया गया है, यह अपने ठीक ऊपर होगा तो इस तरीके से इसका चित्र बनाना है, इस तरीके से दिखाई देगा। एक गुब्बारे दिए गए हैं, दूसरे में तो गुब्बारे जब ठीक ऊपर देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देंगे। उसके बाद में बॉल का चित्र बनाना है, बॉल देखने पर इस तरीके से दिखाई देगी। मटके का जो चित्र बनाएंगे तो सिर्फ मटके में ऊपर का भाग नीचे का भाग देखेंगे, बाकी का इतना नीचे का भाग दिखाई देगा, बाकी का मटका नहीं दिखाई देगा। बाल्टी का जो चित्र दिया गया है तो बाल्टी में भी ये बस नीचे वाला इस तरीके का भाग दिखाई देगा है, इसके अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वस्तुओं के से ऊपर देखने पर कैसी दिखती है? आप किस विचार कीजिए और चित्र बनाइए। तो ये ऊपर से देखना है, तो ऊपर से देखेंगे यानी कि ये वाला भाग दिखाई देगा अपने को। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? सिर्फ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो ये इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। उसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ऊपर से देखो तो क्या दिखाई देगा? ये इस तरीके से दिखाई देगा। यह इस तरीके से आपको यहाँ पे चित्र बनाना है। फिर सिक्का कैसा दिखाई देगा? तो सिक्का इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ इस तरीके से यहाँ चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन, अगला है प्याला। ये प्याला आपको दिखाई देता है, ऊपर से देखने पर आपको सिर्फ इतना दिखाई देगा, तो इस तरीके से इतना आपको चित्र बनाना है। फिर यह जग दिया गया है, तो जग में भी आपको सिर्फ ऊपर वाला यह भाग दिखाई देगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अपन ने बना दिया ये वाला भाग इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं। दिवस दूसरा दिया गया है। दूसरे दिवस में पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वस्तुओं को अगर आप उनके सामने खड़े होकर देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, उसके बारे में बताना है। तो आप इसको सामने खड़े रह के देखेंगे तो आपको ये वाला भाग इतना सा दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये वाला भाग आपको यहाँ पे बनाना है। फिर ये जो दिया गया है हाथी, तो हाथी का भी जो भाग दिखाई देगा सामने से, तो इस तरीके से जो हाथी दिखाई देगा हमको इस तरीके से हाथी का चित्र यहाँ पे बनाना है। कहाँ पे बनाओगे दोस्तों? यहाँ पे। उसी तरीके से ये एक बॉक्स दिया गया है, तो इस बॉक्स में भी आपको सामने से देखने पर इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीका का चित्र यहाँ पे बनाना है। उसके बाद में जग का चित्र दिया गया है, जग को भी सिर्फ सामने से वाला भाग दिखाई देगा। तो इस तरीके से जग का सामने वाला भाग आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद में एक कार की चित्र दिया गया है, कार के चित्र में भी बस आपको ये वाला भाग दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये वाला भाग यहाँ पे चित्र यहाँ पे बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वस्तुएं अगर साइड से दिखेगी तो कैसी दिखाई देगी? चित्र बनाइए। साइड से बताना है, तो ये साइड से इस तरीके से दिखाई देगी। तो यहाँ पे अपन ने ये चित्र बना दिया इस तरीके से। दूसरे में जो साइड से देखेंगे तो ये इस तरीके का ये चित्र दिखाई देगा। इस तरीके से यहाँ आपको यहाँ पे ऐसा चित्र बनाना है। यह बैग दिया गया है, तो बैग में भी साइड से देखने पर सिर्फ ये वाला भाग आपको दिखाई देगा। तो ये वाला भाग यहाँ पे बनाना है। फिर बेड का भी यह वाला भाग आपको दिखाई देगा इस तरीके से। तो इस तरीके से यह बैग वाला भाग यहाँ पे आपको बनाना है।
इसके बाद में जो कंप्यूटर दिया गया है तो कंप्यूटर का भी यह वाला भाग आपको दिखाई देगा, तो यह वाला भाग आपको इसमें यहाँ पे आपको बनाना है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिवस तीसरे में प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित वस्तुओं को यदि उनके आकार यानी कि छोटे से बड़ा से क्रम में लगाया जाए तो निर्देश अनुसार वस्तुएं कैसी दिखेगी। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला है, यदि बड़ी वस्तु को आगे खड़े होकर देखें तो लोटा और गिलास दोनों दिखाई देगा। बड़ी वस्तु के आगे खड़े रह के देखेंगे तो ब दिया गया है, यदि सबसे छोटी वस्तु के आगे खड़े होकर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, तो लोटा और जग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, यहाँ पे खड़े रहेंगे यहाँ पे तो आपको लोटा और जग दिखाई देगा। उसके बाद में है, यदि वस्तुओं को बगल में खड़े होकर देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे बगल में खड़े रहेंगे तो ये तीनों वस्तुएं आपको दिखाई देगी। उसके बाद में दिया गया है कि प्रश्न नंबर दूसरा, कक्षा के बच्चों को चित्र अनुसार उनकी ऊंचाई घटते क्रम में खड़ा करें। सबसे पहले इसको खड़ा करना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा है। ये सबसे पहले सबसे बड़े बच्चे को क्या सभी बच्चे दिख रहे हैं जो पंक्ति में खड़े हैं, तो हाँ, क्योंकि वो बड़ा जो बच्चा है उसको जब हाइट से खड़े करेंगे तो ये पीछे चले जाएगा, तो उसको सभी बच्चे दिखाई देंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, सबसे छोटे बच्चे को कितने बच्चे दिख रहे हैं, तो सबसे छोटे बच्चे को कितने बच्चे दिख रहे हैं, तो एक भी बच्चा नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो आगे हो जाएगा, क्योंकि उसको बढ़ते क्रम में रखना है, घटते क्रम में खड़ा करते हैं, तो उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में खड़ा करेंगे तो हाँ, एक दिखाई देगा। उसके बाद में स वाला है, पंक्ति लाइन में खड़े बच्चों में से चौथा बच्चा अपने दोनों तरफ आगे पीछे कितने बच्चों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो उत्तर आ जाएगा अपने आगे केवल एक बच्चे को ही देख सकता है। इन वृक्षों की श्रृंखला को ध्यान से देखें और निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है अगर वृक्ष ऊंचाई से घटते क्रम में है। तो प्रश्न नंबर पहला है, सबसे बड़े वृक्ष के सामने खड़े होकर देखने पर कितने वृक्ष स्पष्ट दिखाई देंगे, तो एक वृक्ष स्पष्ट दिखाई देगा। ब वाला है, सबसे छोटे वृक्ष के सामने खड़े होने पर कितने वृक्ष दिखेंगे, तो दो वृक्ष दिखेंगे। तीसरा है, स वाला, ऐसी जगह हमें देखे जहाँ से तीनों वृक्ष दिखे तो क्रम दिखता है क्या, नहीं। नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं चौथे दिवस में। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पार्क के चित्र को देखकर लिखिए। आप पार्क को चित्र देखना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। नंबर पहला है, मिठाई की दुकान के पास वाले गेट पर निशान लगाओ। तो मिठाई के पास वाला जो गेट है, यह मिठाई की दुकान है यहाँ पे, और ये जो है ये एक जो गेट है ये जहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में दिया गया है प्रश्न नंबर दूसरा, कौन सा गेट पप्पू के घर के सबसे पास है। तो पप्पू का घर कहाँ है, यहाँ पे पप्पू का घर है और उसके पास में सबसे पास में सी गेट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम गेट बी से अंदर जाओ तो बेंच किस तरफ दिखेगी। तो अपन अगर बी गेट से अंदर जाते हैं तो बेंच कहाँ पे दिखाई देगी, ये यहाँ पे दिखाई देगी, यानी कि बाई ओर दिखाई देगी। उसके बाद में दिया गया है, जब सुहानी ने पार्क में प्रवेश किया तो फूलों की क्यारी उसके दाई तरफ थी। अब वह कौन से गेट से होगी, तो गेट डी से होगी। कौन से गेट से होगी, वो गेट डी से यहाँ पे होगी। उसके बाद में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम गेट सी से अंदर प्रवेश करो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा। गेट सी से अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पास क्या होगा, शीशा झूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप गेट डी से अंदर जाते हैं तो आपको दाई तरफ कौन सा गेट दिखता है। दाई और कौन सा गेट दिखता है, तो दाई और यहाँ पे देखिए, आप इधर अंदर जा रहे हो तो आपके दाई और ए गेट आपको दिखाई देगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पप्पू को घर से पार्क जाने के लिए सबसे नज़दीक कौन सा गेट है। तो पप्पू को अगर घर से पार्क में जाना है तो उसके नज़दीक की गेट का नाम क्या आ जाएगा, सी गेट। उसको पास में कौन सा गेट दिखाई देगा, उत्तर आ जाएगा गेट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप गेट डी के पार्क के अंदर आए तो फूल की क्यारी किस तरफ होगी। तो फूल की क्यारी किस तरफ होगी, डी से अंदर आए तो फूल की क्यारी हो जाएगी इस साइड। कहाँ पे, कौन सी साइड हो जाएगी, तो यहाँ उत्तर लिखना है, दाई ओर हो जाएगी शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट सी से अंदर अंदर आने पर बच्चों को खेल रहे हैं वो आपके किस तरफ है। जब गेट सी से तुम अंदर इंटर करते हो तो बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये बच्चे कौन से कहाँ किस तरफ खेल रहे हैं, तो दाई ओर खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गेट ए से अंदर आने पर आपके दाएं व बाएं कौन से गेट है। तो गेट ए से जब अंदर आएंगे तो दाई ओर बी होगा और बाएं ओर डी होगा। इसी तरीके से पाँचवें दिवस में पहुंच जाते हैं। पाँचवें दिवस में प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, निम्नलिखित नक्शे को समझकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको नक्शा समझना है और प्रश्नों के उत्तर देना है।
प्रश्न नंबर पहला दिया गया, चीकू को अपने दोस्तों से मिलने का रास्ता ढूंढे। पहले दायां मुड़ना है और फिर बायां मुड़ना है। जैसे चीकू को अपने दोस्तों से मिलने जाना है तो पहले यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे दायां मुड़ेगा और फिर बायां मुड़ेगा, तो यहाँ पे चीकू के दोस्त उसको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीकू को बाग में घूमने जाना है, वह कहाँ से जाएगा? बाग में घूमने जाना है तो वह सी गेट से चले जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, चीकू फूल की बगिया में फूल चुनने जाना चाहता है तो रास्ता दिखाए। फूल चुनने जाना चाहता है तो वो कौन से रास्ते से जाएगा? तो डी वाले रास्ते से जाएगा। उसके बाद में है प्रश्न नंबर द वाला, चीकू को घर जाना है, यदि वह फूलों की क्यारी में है तो उसे घर जाने का आसान रास्ता बताए। तो डी गेट से बाहर जाते हुए ई से बाहर आएगा। पहले डी गेट से बाहर निकलेगा वो और फिर कहाँ चले जाएगा? ई के पास आ जाएगा। इस तरीके से वो बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं। आखिरी दिन है, यह छठा दिवस है। छठे दिवस में प्रश्न नंबर पहला दिया गया, निम्नलिखित वस्तु को ऊपर से देखने पर कैसी दिखाई देती है? तो अगर ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगी? यह सिर्फ बाल्टी का यहाँ वाला भाग दिखाई देगा, तो इस तरीके से ये वाला चित्र यहाँ पे बनाना है। उसके बाद में बॉक्स का चित्र बनाना, तो सिर्फ ये ऊपर वाला भाग दिखाई देगा, तो इस तरीके से हमने ऊपर वाला भाग यहाँ पे बना दिया है। इसके बाद में ये वाला जो चित्र दिया गया है इसमें भी यहाँ ऊपर वाला भाग दिखाई देगा, तो इस तरीके से यह चित्र यहाँ पे बन जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित वस्तुएं ऊपर से देखने पर कैसी दिखती है? चित्र बनाना है। तो ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगी, तो यहाँ पे बना दिया ये चित्र इस तरीके से। नेक्स्ट है, ये बुक को ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से ये वाला भाग दिखाई देगा, तो इस तरीके से ये वाले भाग का चित्र यहाँ पे बना दिया। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित वस्तुओं के सामने देखने के कैसी दिखेगी? चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सामने से देखने पर कैसी दिखेगी? तो सामने से देखने पर ये इस तरीके से पूरा कम्प्लीटली दिखेगा हमको। ये जो ढोलक दी गई है तो यह भी सामने से देखने पर इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगी, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या बना दिया है? चित्र। इसको जब सामने से देखेंगे तो ये वाला भाग दिखाई देगा, तो यहाँ पे ये वाले भाग में और जो 5 जो पासा है वो वाला दिखाई देगा, 5 डॉट वाला, तो वो यहाँ पे चित्र बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तुओं की तस्वीर किस तरफ से ली गई है? लिखिए। तो ये बगल से ली गई, तो यहाँ उत्तर लिख दिया बगल से। ये जो सीढ़ी है ये सामने से ली गई, इसकी तस्वीर तो यहाँ लिख दिया सामने से। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये कहाँ से ली गई है? ये भी बगल से ली गई है, तो यहाँ पे लिख दिया बगल या साइड से ली गई है। उसके बाद में आपको एक चित्र दिया गया है, उस चित्र के आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 5, सबसे बड़ी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तुएं दिखेगी? तो 2 वस्तुएं दिखेगी। उसके बाद में सबसे छोटी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तुएं दिखेगी? तो 1 वस्तुएं दिखेगी। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, निम्नलिखित नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये नक्शे को देखना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 7वां है, अगर आप गेट ए से पार्क में जाएं तो तालाब आपके किस ओर होगा? तो तालाब आपके किस ओर होगा? तो दाई तरफ होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8वां, अगर आप गेट बी से अंदर आएंगे तो बच्चों के कोने तक जाने के लिए किस तरफ मुड़ना होगा? तो बच्चों के कहाँ से जाना है? अपने को गेट बी से जाना है। गेट बी से तरफ से जाएंगे तो अपने को बच्चों से मिलने के लिए कौन से कोने में जाना पड़ेगा? तो हमको बाई ओर मुड़ना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, आप अपने दादाजी के साथ गेट ए में प्रवेश करते हैं तो बुजुर्ग पाथ में आप किस हाथ को तरफ जाएंगे? कहाँ पे जाना है? अपने को गेट ए में प्रवेश करना है। गेट ए में प्रवेश करेंगे तो बुजुर्ग पाथवे में किधर जाना है? तो आपको बाई ओर जाना पड़ेगा। किस ओर जाना पड़ेगा? बाई ओर, बाई हाथ की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, गेट सी में प्रवेश करने पर मिठाई की दुकान आपके किस ओर होगी? गेट सी में प्रवेश करेंगे पहले तो मिठाई की दुकान किस ओर दिखाई देगी हमको? कहाँ पे है मिठाई की दुकान? इस साइड है, तो ये दाई तरफ होगी। तो यहाँ उत्तर लिखना है दाई ओर होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।